देखिए एसपीडी का करंट अफेयर है 2024 का है, जो कि मैं पढ़ा रहा हूँ। टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन है और इसमें जो तैयारी करना चाहते हैं, बिहार का कोई भी एग्ज़ाम तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बिहार बीपीएससी की अगर तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी सही है, क्योंकि बिहार बीपीएससी के लिए ही सबसे इम्पॉर्टेंट बनता है। दूसरी चीज़, बिहार एसएससी की तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। बिहार का कोई भी एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं तो बिहार का ये से क्वेश्चन बनने की संभावना रहता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे बिहार में प्रथम। तो बिहार में पहले व्यक्ति, पहले स्थान, पहले मुख्यमंत्री, पहले राज्यपाल, पहले उप प्रधानमंत्री, ये सारे हम पढ़ेंगे। पहला कछुआ, पहला विश्वविद्यालय, पहला बिहार के प्रथम व्यक्ति कौन बने, ये सारे पढ़ेंगे। पटना उच्च न्यायालय पहली बार कब बना, जैसे प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बिहार के कौन प्रथम बने, ये पूछेगा। महिला मुख्यमंत्री कौन है बिहार की, तो ये पूछेगा। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन जितने भी पूछेंगे हम आज करवाएंगे। बस आप इसी तरह लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, सपोर्ट करते रहें। तो चलिए, तो ये जो आप देख रहे हैं, चलिए हम शुरू करते हैं। आपको पार्ट बाय पार्ट कर दिए, अलग कर दिए, ठीक है, पेज में। तो आप चलिए यहाँ पे जूम कर देता हूँ। तो बिहार में प्रथम आगे शुरुआत ही होगा प्रथम राज्यपाल, जो कि आज़ादी से पहले की बात होगी। आज़ादी के बाद की बात बाद में होगी, आज़ादी के पहले की बात होगी। तो याद रखिएगा कि बिहार में प्रथम राज्यपाल जो है आज़ादी के पहले कौन थे, तो सर जेम्स डेविड शिप्टन थे। कौन थे? शिप्टन जी थे, शिप्टन जी थे। ठीक है, तो प्रथम राज्यपाल अगर पूछे बिहार का आज़ादी के पहले की बात करते हैं तो सर जेम्स डेविड शिप्टन हैं। जेम्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, जेम्स या जेम दोनों नाम है उनका, टेंशन नहीं लेना है। डेविड सिस्टम जरूर याद रखिए, सिप्टम। अगर आपसे पूछे भारत का प्रथम राज्यपाल, जो कि आज़ादी के बाद की बात हो रही है, आज़ादी से पहले तो आप जान गए, आज़ादी के बाद की बात करते हैं, तो बिहार के प्रथम राज्यपाल अगर बात करें तो जयराम दास दौलतराम है। देखिए बिहार जीके पढ़ रहे हैं तो हम बिहार को जोड़ते हुए चलेंगे, जो कि आपको समझ में आएगा, क्योंकि प्रथम राज्यपाल किसके, कौन से राज्य के, है ना, तो ये होता है। तो हम बता दे रहे हैं कि बिहार के प्रथम राज्यपाल जो है आज़ादी के बाद की बात हो रहा है, कौन थे, जयराम दास दौलतराम हैं। तो बिहार के प्रथम गवर्नर जनरल की अगर बात करें तो प्रथम गवर्नर जनरल बिहार के कौन थे, सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा थे। प्रसन्न सिन्हा भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा हैं। आपसे पूछेगा बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल कौन थे, तो प्रथम मुस्लिम राज्यपाल अगर बिहार के पूछे तो आप बताइएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। तो बिहार राज्य के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल कौन हैं, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं। अगर पूछे कि बिहार के राज्य के प्रथम गवर्नर जनरल, भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा थे। सिन्हा, ठीक है, गवर्नर, भारतीय गवर्नर, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि प्रथम मुख्यमंत्री, बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, श्री कृष्ण सिंह थे। तो आपसे ये पूछता है कि सबसे सटीक जवाब जो है, ये क्वेश्चन अगर मैं बता दूं, सबसे पहले मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन को, मुझे लगता है प्रीवियस ईयर जो मेरा शासन देखोगे उसमें मैं बता दूं 6 से 7 बार ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है, ठीक है, ये ज़रूर याद रखेंगे। तो बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन हैं, श्री कृष्ण सिंह हैं, ठीक है, सिंह। आपसे और क्या पूछेगा, भारत गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, तो बिहार, भारत में जोड़ दे रहा हूँ, हम सॉरी, क्षमा चाहते हैं, मतलब बिहार राज्य के प्रथम जो हैं गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन हैं, तो महामाया प्रसाद सिन्हा हैं। तो बिहार राज्य के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन, तो महामाया प्रसाद सिन्हा हैं, ये ज़रूर पूछेगा। आपसे ये भी पूछेगा बिहार राज्य प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन हैं, अब्दुल गफूर हैं। गफूर जी हैं, गफूर लगता है, ग और फ की उच्चारण होता है, गफूर जी होते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री की अगर बात करते हैं तो अब्दुल गफूर जी हैं, ठीक है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें, प्रथम मुख्यमंत्री मतलब मुस्लिम मुख्यमंत्री की बात करें तो अब्दुल गफूर हैं बिहार के, ठीक है। और भी ध्यान रखिए, एक बात बता दूं, जब मेरे कभी कभी निकल जाए भारत से तो थोड़ा सा आप उस पर नोटिस करिएगा कि हम राज्य की बात करें, बिहार की बात करें, क्योंकि लगातार होता है कि बिहार बोलते बोलते भारत भारत चढ़ा हुआ है तो भारत बुला जाता है ना। तो ये वर्ड का थोड़ा सा होता है, जो कि समझने की कोशिश करिएगा। आपसे पूछेगा कि बिहार राज्य के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है, तो राबड़ी देवी जी हैं, जो कि लालू जी की वाइफ हैं,
है ना, याद रखिएगा। तो अगर पूछे बिहार राज्य के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है, तो राबड़ी देवी जी हैं। आपसे ये भी सवाल पूछता है कि बिहार राज्य की प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन है, तो भोला पासवान शास्त्री हैं। तो आपसे पूछेगा कि बिहार राज्य के प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन थे, तो भोला पासवान शास्त्री हैं। आपसे और भी क्या पूछेगा, आपसे बहुत सटीक सवाल पूछेगा, बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन है, तो महामाया प्रसाद सिन्हा। अब देखिए, प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री अगर पूछे बिहार राज्य का, तो हम जानते हैं महामाया प्रसाद सिन्हा को। लेकिन महामाया प्रसाद सिन्हा को एक बार और मैंने पढ़ा है, कहाँ पढ़े हैं बता सकते हैं, बताइएगा। तो हाँ, बिहार राज्य के प्रथम गैर कांग्रेसी भी थी ये महामाया प्रसाद सिन्हा। तो गैर कांग्रेसी भी हैं महामाया प्रसाद सिन्हा, और निर्दलीय मुख्यमंत्री भी बनी थी महामाया प्रसाद सिन्हा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। आपसे बिहार राज्य के अगर प्रथम मुख्य न्यायाधीश की अगर बात करें, तो आप अच्छे से पढ़ेंगे इनको, क्योंकि अंग्रेज हैं। तो क्या पढ़ेंगे, सर याद रखिएगा, सर एडवर्ड, ठीक है, सर एडवर्ड एम, ठीक है, सर एडवर्ड एम चैम्प्स। क्या बोलेंगे, चैम्प्स बोलिएगा। और चैम्प्स चामियार बोलते हैं इनको, चामियार जी हैं, याद रखिएगा। तो कैसे शब्द को बोलेंगे, तो देखिए हम बोलेंगे बिहार राज्य के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन हैं, उनका नाम बताइए, वो व्यक्ति का नाम बताइए। तो हम बताएंगे सर एडवर्ड एम चैम्प्स चामियार, याद रखिएगा, जो कि हमारे प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, जो कि हमारे किसके थे, बिहार के थे। क्लियर, चामियार जी क्या थे, हमारे बिहार राज्य के मुख्य न्यायाधीश से प्रथम, पहला। आपसे और सवाल क्या पूछेगा, आपसे सवाल और क्या पूछेगा, सवाल पूछता है कि बिहार के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए, विधानसभा अध्यक्ष की अगर बात करें, तो इसमें दो व्यक्ति का नाम आता है, तो कैसे, एक स्वतंत्रता से पूर्व की बात करते हैं, एक जो कि बाद में हुआ था, स्वतंत्रता के बाद। स्व मतलब होता है स्वतंत्रता के बाद, एक मतलब आज़ादी से पहले, एक आज़ादी के बाद की बात करता है। तो प्रथम अगर विधानसभा अध्यक्ष की बात करें, बिहार के प्रथम अध्यक्ष कौन है विधानसभा के, तो एक थे राम दयालु सिन्हा, स्वतंत्रता पूर्व, ठीक है, स्वतंत्रता के पूर्व के समय। और अगर बात करें फिर कि विधानसभा अध्यक्ष जो थे स्वतंत्रता के बाद की बात करेंगे, तो बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा थे। क्या, तो क्या बोले, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष जो थे राम दयालु सिंह, जो कि स्वतंत्रता से पूर्व थे, और बिंदेश्वर प्रसाद वर्मा, जो कि स्वतंत्रता के बाद थे। क्लियर, आपसे पूछेगा प्रथम विधानसभा अध्यक्ष। अब आपसे पूछेगा कि बिहार में प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष की बात होगी, तो ये भी स्वतंत्रता से पूर्व की बात करेंगे और स्वतंत्रता के बाद की बात करेंगे। तो कैसे करेंगे, चलिए जानते हैं। तो एक बात को ध्यान रखिएगा, अगर प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष की बात करें, तो हम बताएंगे अब्दुल बारी, और दूसरा बताएंगे देश शरण सिंह, ठीक है। तो समझ गए। तो अगर पूछे कि प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष जो थे कौन थे, तो दो व्यक्ति का नाम आएगा, एक स्वतंत्रता के पूर्व की बात होगी, एक स्वतंत्रता के बाद की बात होगी। तो पूर्व वाले व्यक्ति कौन थे, जो कि अब्दुल बारी के बोले जाते थे, और स्वतंत्रता के बाद वाले व्यक्ति को देव शरण सिंह बोले जाते थे, जो कि बिहार राज्य के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष थे। आपसे और सवाल क्या पूछेगा, बिहार में विधानसभा में प्रथम विपक्ष नेता थे, कौन थे, तो एस के बागे थे। कौन थे, बागे जी थे। कौन थे, एस के बागे जी थे। तो एस के बागे जी का नाम आता है। तो आप बता दीजिएगा कि विधानसभा में प्रथम विपक्षीय नेता जो थे एस के बागे जी थे। तो बिहार के विधानसभा की बात हो रही है। अब पूछा जा रहा है कि बिहार में प्रथम विधान परिषद सभापति कौन थे, और बिहार में प्रथम विधानसभा परिषद का उपाध्यक्ष कौन था, यही तो पूछता है। तो बिहार के अगर प्रथम विधान परिषद सभापति अगर बात करें, और बिहार के प्रथम विधान परिषद उप सभापति की बात करें, तो चलिए बताते हैं। तो इसमें भी आपको ध्यान रखना होगा कि प्रथम विधान परिषद सभापति जो थे स्वतंत्रता के बाद थे, तो वो थे राजीव रंजन प्रसाद का नाम आता है। तो बिहार राज्य की बात करते हैं। बिहार राज्य
बिहार राज्य की अगर बात करते हैं तो बिहार राज्य में प्रथम विधान परिषद सभापति कौन थे? राजीव रंजन प्रसाद थे, कि स्वतंत्रता के बाद थे। लेकिन अगर बिहार राज्य में प्रथम विधान परिषद का उपसभापति की बात करें तो स्वतंत्रता के पूर्व भी थे और स्वतंत्रता के बाद भी। तो कौन थे व्यक्ति? तो सईद हसन इमाम जो थे स्वतंत्रता के पूर्व थे, और श्याम प्रसाद सिन्हा जो थे स्वतंत्रता के बाद थे। क्या थे भाई? तो बिहार राज्य के प्रथम विधान परिषद उपसभापति थे। समझ गए? देखिए, इसमें आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। कैसे? तो बिहार के विधान परिषद के प्रथम महिला सभापति कौन थी? तो राजेश्वरी देवी थी। यही तो सवाल पूछता है, पूछेगा कि बिहार की अगर बात करें तो बिहार के जो विधान परिषद है ना, उसकी प्रथम महिला सभापति कौन थे पूछेगा, तो आप क्या बताइएगा? राजेश्वरी देवी थे, है ना? ऐसे ही तो बोलेंगे। और अगर आपसे पूछे कि बिहार राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन हैं या कौन थी, तो मंजू प्रकाश। तो आप कैसे बोलिएगा कि बताइए कि बिहार राज्य जो है, बिहार राज्य में राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन है, उनका नाम बता सकते हैं, तो मंजू प्रकाश नाम है उनका। ये हो गया। आपसे ये भी सवाल पूछता है कि बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे भाई? तो सर गणेश दत्त जी थे। तो ऐसे बोल देगा तो आप बताइएगा कि भाई बिहार के जो हमारे शिक्षा मंत्री, प्रथम जो शिक्षा मंत्री थे, उनका नाम सर गणेश दत्त है ना? मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा आपको याद हो जाए मेरी बातों से, फन के साथ हंसते हुए, तो इसलिए ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश बनने वाले प्रथम बिहारी कौन है? भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा हैं। तो भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा क्या थे? हमारे बिहार के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले प्रथम बिहारी माने जाते हैं। आपसे पूछता है कि पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो स्वतंत्रता पूर्व की बात करता है, वो थे सर जो हैं एडवर्ड मेनार्ड चैम्बियर। देखिए, नाम को बदल दिया, एक चमियार कर दिया था, चामियार कर दिया था ना, चमियार किया था कि नहीं? अब उन्हीं का नाम को थोड़ा बढ़ा चढ़ा दिया है, इसमें मेनियार्ड कर दिया है। तो ये व्यक्ति जो हैं, जैसे एम लगा था तो एम का था मेनियार्ड, है ना, मेनियार्ड था। तो सर एडवर्ड मेनियार चैम्प्स था यहाँ पे, है ना, बिंदु को म कर दिया था, और चैमियार का चैमियर कर दिया है यहाँ पे। तो आप समझ जाइए, पटना उच्च न्यायालय के प्रथम जो सर एडवर्ड मेनार्ड जो हैं चैमियर जो थे, वो थे क्या थे? मुख्य न्यायाधीश थे। स्वतंत्रता से पूर्व की बात हो रहा है, ठीक है, ये तो आप समझ गए। लेकिन और एक बात बताइए, इनका नाम जैसे ही सुने होंगे तो ये आप एक चीज़ और दिमाग में होगा आपको, क्या होगा बता सकते हैं? तो ये याद रखिएगा, बिहार राज्य के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, जो कि आपको यहाँ पे भी दिया हुआ है। तो पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है, ये सवाल याद रखिएगा, ठीक है। अब सवाल बनता है, देखिए यहाँ पे, पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो स्वतंत्रता की बात हो रही है, आज़ादी के बाद की बात हो रही है, तो मनमोहन अग्रवाल थे। तो मनमोहन अग्रवाल क्या थे? पटना उच्च न्यायालय के प्रथम जो है मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद। तो मनमोहन अग्रवाल हैं। आपसे और सवाल क्या पूछेगा? पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश जो हैं स्वतंत्रता बाद क्या है? पंडित लक्ष्मीकांत झा हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश जो हैं पंडित लक्ष्मीकांत झा जी हैं, ठीक है, क्लियर। तो पटना उच्च न्यायालय के प्रथम जो भारतीय मुख्य न्यायाधीश हैं वो क्या हैं स्वतंत्रता के बाद? तो पंडित लक्ष्मीकांत झा जी हैं, जो कि बिहार का बारे में पढ़ रहे हैं। तो बिहार कहाँ है? बिहार में क्या है? पटना है। तो पटना उच्च न्यायालय कहाँ होगा? बिहार में, है ना। उसके अगर प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात करेगा तो पंडित लक्ष्मीकांत झा बोल दीजिएगा। अगर आपसे पूछे पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो याद रखिएगा सुरी रेखा दोषी। तो सुरी रेखा दोषी क्या थी भाई? तो बिहार के राज्य के या बिहार की राजधानी पटना के उच्च न्यायालय के पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी, याद रखिएगा। तो कौन? सुरी रेखा दोषी।
आपसे और सवाल पूछता है कि बिहार में प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हम पढ़ चुके हैं। बिहार के प्रथम राजनीतिक जो लोकसभा अध्यक्ष भी हुए वो बलिराम भगत थे, जो कि 5वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। ठीक है, राजनीतिक थे जो कि बलिराम भगत थे, जो कि 5वीं लोकसभा अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। आपसे और पूछेगा बिहार से लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार बोला जाता है इनको। 2009 में ये बने थे। तो बिहार में लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो मीरा कुमार बनी थी और 2009 में बनी थी। तो ये चैप्टर तो आपका यहाँ पे ख़त्म हुआ। फिर आगे चलते हैं। तो आपसे बोलते हैं कि प्रथम बिहारी वासी उप प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर जगजीवन राम थे। तो आपसे पूछेगा कि प्रथम बिहारी वासी उप जो प्रधानमंत्री हैं वो डॉक्टर जगजीवन राम हैं। आपसे और पूछेगा पहली बार याद रखिएगा राष्ट्रपति शासन लागू कब हुआ था? तो 29 जून 1968 में हुआ था। तो याद रखिएगा 29 जून याद रखेंगे 1968 में हुआ था। तो बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? तो 1968 में लागू हुआ। ये सवाल आपसे हूबहू पूछता है। ये भी पूछेगा कि प्रथम हिंदी समाचार पत्र जो है साप्ताहिक का जो चलता था वो बिहार के जो है चलता था। बिहार राज्य में प्रथम हिंदी समाचार पत्र जो कि साप्ताहिक कहते हैं तो वो नाम क्या था? तो बिहार बंधु नाम था, जो कि 1874 में चालू हो गया था। तो आपसे पूछेगा बिहार में प्रथम हिंदी समाचार पत्र जो है कौन सा चला था? तो बिहार बंधु चला था, जो कि 1874 में चला था, 1874 में। आपसे पूछेगा कि प्रथम हिंदी समाचार पत्र जिसे दैनिक बोलते हैं, दैनिक जो है हिंदी समाचार पत्र जो है क्या है? तो हितैषी है। तो सर्वहितैषी जी हैं, सर्वहितैषी है, सॉरी हितैषी जी नहीं, हितैषी है, जो कि 1832 में ये आया था। क्या था? समाचार पत्र था। समझ गए? तो प्रथम हिंदी समाचार पत्र का नाम क्या है? सर्वहितैषी, जो कि 1832 में आया था। इसकी जो है स्थापना कही, जो कही मिला था, दिखाया था, जो कही है। अगर बात करें प्रथम दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र की बात करें तो प्रथम दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र की बात करें तो सच लाइट है, जो कि बिहार राज्य का प्रथम दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र जो है सच लाइट है, जो कि संपादक मुरली मोहन जी हैं। ठीक है, अब देखिए बहुत ही अच्छा सवाल। बिहार में जो है प्रथम साप्ताहिक अंग्रेजी अखबार पत्र जो है कौन सा है? तो द बिहार हेराल्ड है, जो कि 1875 में ये हुआ था। आपसे और क्या पूछेगा? तो प्रथम हिंदी फिल्म कौन सी है? तो कल हमारा है। तो अगर पूछे बिहार का प्रथम जो है हिंदी फिल्म कौन सी है? कल हमारा है। अगर बिहार का प्रथम जो है बिहार राज्य का प्रथम जो है मैथिली फिल्म कौन सी है? तो कन्यादान है। अगर पूछे बिहार का प्रथम भोजपुरी फिल्म कौन सी है? गंगा मैया तोहरा पीरी चढ़ेबो। ये जो है क्या है? भोजपुरी फिल्म का प्रथम माना जाता है बिहार राज्य में। तो प्रथम हिंदी फिल्म कल हमारा है, प्रथम मैथिली फिल्म कन्यादान है, प्रथम भोजपुरी फिल्म बिहार का तो हे गंगा मैया तोहरा पीरी चढ़ेबो, ऐसे करके है ना। प्रथम गणराज्य की बात करें तो वज्जी संघ है। तो अगर बिहार के प्रथम गणराज्य की बात करें तो वज्जी संघ को बोला जाता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे प्रथम अशोक चक्र प्राप्त करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे रणधीर वर्मा थे। तो आपसे पूछेगा कि प्रथम अशोक चक्र प्राप्त करने वाले बिहार के कौन ऐसे व्यक्ति थे? तो रणधीर वर्मा थे। आपसे ये भी पूछेगा बिहार राज्य की बात करें कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम बिहारी थे? तो रामधारी सिंह दिनकर थे, डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर थे, जो कि कृति मतलब क्या लिखे थे? तो उर्वशी, जो कि 1971 में लिखे थे। क्लियर हो गया? आपसे और क्या पूछेगा? तो बिहार का प्रथम नगरपालिका क्या है? तो आरा नगरपालिका है, जो कि 1865 में हुआ था। तो बिहार का प्रथम नगरपालिका की अगर बात करें, बिहार का प्रथम नगरपालिका की बात करें तो आरा जो नगरपालिका है, बिहार में आरा है ना, आरा नगरपालिका है, जो कि 1865 में हुआ था। ठीक है, इसकी स्थापना याद रखिएगा। अगर पूछे बिहार के प्रथम महाकवि
कौन थे? तो विद्यापति जी थे। यहाँ पे महाकाव्य बोलने जा रहे थे, लेकिन हमको फिर याद है कि कवि है यहाँ पे। तो बिहार के प्रथम महाकवि जो हैं विद्यापति जी थे। अगर आपसे पूछे प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है, तो बरौनी, जो कि हमारा बेगूसराय क्षेत्र में पड़ता है ना, ऐसे याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि बताइएगा बिहार में प्रथम विज्ञान केंद्र कौन सा है, तो श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना में है। तो अगर प्रथम विज्ञान केंद्र पूछे तो श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र बताइएगा, पटना में बताइएगा। अगर आपसे पूछे बिहार राज्य की प्रथम दूरदर्शन केंद्र कौन सा है, तो मुजफ्फरपुर है, जो कि 1978 में हुआ था इसकी स्थापना। अगर आपसे पूछे कि बिहार का प्रथम खगोलीय वेधशाला कौन सा है, तो इंदिरा गांधी तारामंडल पटना में है। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, खगोलीय शास्त्र के ज्ञान की बात करें या उसके बारे में जानना है तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इंदिरा गांधी तारामंडल नाम है, जो कि पटना में है, बिहार में है। अगर आपसे पूछे बिहार का प्रथम स्टेडियम कौन सा है, तो बिहार का अगर प्रथम स्टेडियम बोला जाए तो पटना में ही है, मोइनुल हक स्टेडियम है, जो कि नाम का है और ऐसा खेला गया था एक बार, उसके बाद नहीं खेला गया है, ये ध्यान रखिएगा। तो पटना में है, मतलब एक अच्छा होना चाहिए, वो स्टेडियम नहीं है लेकिन है बिहार का, ठीक है। और भी बने हैं। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला जो है बिहार का जो है कौन था? बिहार में ऐसा पूछता है कि दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला बिहार का कौन प्रथम व्यक्ति था, तो शेरशाह सूरी था, जो कि सासाराम में ये अपना मकबरा भी बनाया है, जो कि हम पढ़े हैं। तो यहाँ पर पूरा दिखा हुआ है, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक कौन था, तो हम शेरशाह सूरी, है ना। ये सवाल समझ गए, ठीक है। क्या बताइएगा, देखिए यहाँ पे बिहार जो है, बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री कौन था, तो रॉल्फ फिच था, ठीक है। बिहार का यात्रा करने वाला अंग्रेज पूछे तो। प्राचीन बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ है, तो प्राचीन बिहार का प्रथम जो विश्वविद्यालय है वो है हमारा नालंदा विश्वविद्यालय। अगर आपसे पूछे कि आधुनिक बिहार का प्रथम जो विश्वविद्यालय कौन सा है, तो पटना विश्वविद्यालय, जो कि 1917 में ये बना था, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछेगा कि प्रथम खुला विश्वविद्यालय जो है, प्रथम खुला बिहार में, बिहार राज्य में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन है, नालंदा खुला विश्वविद्यालय है, क्योंकि खुला हुआ क्षेत्र में बना हुआ है और खुला हुआ है, ठीक है। पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कौन सा है, तो भागलपुर है। तो अगर पूछे पहला कछुआ, बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कौन है, भागलपुर है। अगर आपसे पूछे बिहार में स्थापित पहला बैंक कौन सा है, इलाहाबाद बैंक है, जो कि सबसे पहले स्थापित हुआ था बिहार में। अगर आपसे पूछे कि बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना कौन सी है, सोन परियोजना है, जो कि रिपीट हो चुका है। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ, बांकीपुर, और कब हुआ था, मतलब बिहार में कांग्रेस का प्रथम जो अधिवेशन हुआ वो तो बांकीपुर में हुआ। पटना में कब हुआ, पटना में 1912 में हुआ, जो कि 27वें अध्यक्षता में हुआ, 27वें कांग्रेस अधिवेशन में हुआ, जो कि RS माधेकर जी हैं, ये जरूर याद रखेंगे। आगे सवाल पूछता है कि विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय कौन सा है, मुंगेर है, जो कि स्थापना इसका 1963 में हुआ था। प्रथम गणितज्ञ कौन थे, तो हम जानते हैं ये थे आर्यभट्ट। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और ये आपका बिहार में जितने भी प्रथम थे SPD करंट अफेयर के वो करवा देता हूँ। अब इसके बाद हम आएंगे आपके जो भी इम्पोर्टेंट हैं विधानसभा चुनाव जो 2020 में इम्पोर्टेंट बन सकते हैं क्वेश्चन, वो करवाऊँगा। नहीं तो बिहार में अध्ययन मतलब कौन क्या कहाँ है ये जरूर पढ़ाऊँगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़ाएंगे आपका बिहार विकसित के साथ निश्चय, ठीक है, निश्चय। उससे पहले बिहार में लोकसभा चुनाव जो 2024 में वो पढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।